हेलो दोस्तों, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग छोटी ऊ की मात्रा को सीखेंगे। पिछले के वीडियो में हम लोग बड़ी ई की मात्रा को सीखे थे। आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे होंगे तो प्लीज़ उस वीडियो को जाइए, प्लेलिस्ट में बना हुआ है किस तरह से हिंदी के लेटर को इंग्लिश में लिखा जाए। मैंने सिंपल वे में बताया हुआ है। तो आज हम लोग सीखेंगे छोटी ऊ की मात्रा को लिखना। तो सबसे पहले छोटी ऊ की मात्रा को लिखने के लिए छोटी ऊ का इंग्लिश में किस तरह से लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। छोटी ऊ को यू से डिनोट करते हैं, मतलब यू से लिखा जाता है। ठीक, छोटी को यू से लिखा जाता है। और इसका पहचान किस तरह से होता है? इसका पहचान नीचे नीचे इस टाइप से रहता है। नीचे रहेगा, इस टाइप से इसका पहचान रहता है। ठीक, तो चलिए एग्जाम्पल, जैसा कि बिना एग्जाम्पल का कोई सीख नहीं सकता है, तो एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सीखेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले एग्जाम्पल है कुछ। कुछ को हम लोग किस तरह से लिख सकते हैं? सबसे पहले का क्या होता है? का के ए होता है, लेकिन का के नीचे क्या है? छोटी ऊ की मात्रा है, इसलिए का को केवल के लिखेंगे। ठीक, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम लोग क्या जानते हैं? यू होता है, तो छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू लिख दिए। उसके बाद छा के लिए क्या होता है? सी एच डबल एच होता है छा के लिए, तो सी डबल एच छा हो गया। उसके बाद लास्ट में लिखा जाता है। लास्ट में क्या लिखा जाता है? ए लिखा जाता है, लेकिन ए नहीं लिखते हैं क्योंकि लास्ट में आ का साउंड नहीं आता है। तो कुछ इस तरह से लिखते हैं। कहीं आप लोग देखते होंगे KUCH कुछ, तो इस तरह से यह गलत है। छा को इस तरह से नहीं लिख सकते हैं क्योंकि छा के लिए होता है डबल एच होता है। ठीक, तो इस तरह से लिखिए। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सुख को किस तरह से लिखेंगे। जैसा कि हम लोग सा के लिए जानते हैं SA होता है, लेकिन यहाँ पे छोटी ऊ की मात्रा है, इसलिए हम लोग नहीं लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे? सा के लिए S लिख दिए, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए हम लोग यू लिखेंगे, और खा के लिए के और एच लिखेंगे। तो सुख, इस तरह से हम लोग सुख को लिखेंगे। उसके बाद तुम को किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं ता के लिए क्या होता है? टी होता है, छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू होता है, और माँ के लिए एम होता है। तो तुम, इस तरह से तुम को लिखेंगे। उसी तरह पशु को किस तरह से लिखेंगे? पा के लिए, अब देखिए पा सिंगल है, इस तो आ की मात्रा आ रहा है, तो इसमें PA होगा। ठीक, जब भी इसमें सिंगल हो, सीधा बैठा हो, इसमें छेड़छाड़ ना हो, तो PA, क्योंकि आ का साउंड आ रहा है तो इसलिए PA हुआ। और सा के लिए होता है SH होता है, या सिंगल नहीं बैठा हुआ है, SH। देखिए सॉरी, गलत हो गया। तो पशु इस तरह से था। देखिए जो सिंगल बैठा रहेगा तो PA होगा। ठीक, और सा के लिए SH होगा, और छोटी ऊ की मात्रा के लिए यू होगा, तो पशु। इस तरह से पशु लिखाएगा। वो इमेज रिमूव हो गया गलती से, तो कोई बात नहीं, लिख के भी मैं समझा सकता हूँ, तो कोई बात नहीं। इस तरह से पशु को लिख सकते हैं। उसके बाद साबुन को किस तरह से लिखेंगे? देखिए सॉरी, जैसा कि हम लोग जानते हैं सा के लिए क्या होता है? S होता है, और आकार के लिए A होता है, और बा के लिए क्या होगा? B होगा, छोटी ऊ की मात्रा के लिए U होगा, ना के लिए N होगा। साबुन को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद चतुर को किस तरह से हम लोग लिखेंगे? जैसा कि चा के लिए क्या होगा? CHA होगा, और ता के लिए T होगा, छोटी ऊ की मात्रा के लिए U होगा, और रा के लिए R होगा। चतुर को इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। उसके बाद क्या हुआ? सुबह को किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं सा के लिए S होगा, छोटी ऊ की मात्रा के लिए U होगा, बा के लिए B और A होगा, और हा के लिए H होगा। तो सुबह को इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद गुरु को किस तरह से लिखेंगे? जैसा कि हम लोग जानते हैं गा के लिए क्या होता है? G होता है, गा के लिए G होता है, छोटी ऊ की मात्रा के लिए U होता है, रा के लिए R होगा, और बड़ी ऊ की मात्रा के लिए U या तो डबल O भी होता है, तो U लिखेंगे। तो गुरु इस तरह से लिख सकते हैं। उसके बाद गुड़िया को किस तरह से लिखते हैं? जैसा कि हम लोग जानते हैं डा के लिए 2 होता है, R भी लिख सकते हैं और D भी लिख सकते हैं डा के लिए। तो दोनों लिख के मैं सिखा रहा हूँ। जैसा कि गा के लिए क्या होगा? G, छोटी ऊ की मात्रा के लिए U, डा के लिए D लेते हैं, और
छोटी यू की मात्रा के लिए आई लेते हैं, वाई या के लिए वाई लिए, आकार के लिए ए, तो गुड़िया इस तरह से हो गया। अब आर का यूज़ करके मैं बता रहा हूँ, जैसा कि जी यू और आर लेते हैं, आर आई, उसके बाद वाई ए, यानी इस तरह से लिखाएगा। गुड़िया लिखे या तो गुड़िया लिखे, यानी डी का भी यूज़ कर सकते हैं, आर का भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों तरीके से आप लोग लिख सकते हैं। गुड़िया को या तो गुड़िया लिखिए या तो गुड़िया लिखिए, आर या डी यूज़ होता है, ठीक। उसके बाद बहुत को हम लोग किस तरह से लिखेंगे, जैसा कि हम लोग जानते हैं बा के लिए बी और ए होता है, हा के लिए एच होता है, छोटी यू की मात्रा के लिए यू होता है, ता के लिए टी होता है, बहुत को इस तरह से लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आज के लिए हम लोग क्या सीखें, छोटी यू की मात्रा को हम लोग क्या से डिनोट करते हैं, छोटी यू की मात्रा को क्या से डिनोट करते हैं, छोटी यू की मात्रा को इंग्लिश में क्या लिखते हैं, यू, और किस तरह से दिखता है, इस तरह से दिखता है, इसका पहचान इस टाइप से है। जैसे एक और एग्जाम्पल मैं देता हूँ, चुपचाप, चुपचाप एग्जाम्पल मैं देता हूँ अपने से, चुपचाप, चुपचाप को किस तरह से लिखेंगे, देखिए चा के लिए क्या होगा, सी एच, छोटी यू की मात्रा के लिए यू होगा, पा के लिए पी ए, और चाप के लिए सी एच ए और पा, चुपचाप। देखिए चुप, यहाँ तो चुपा चाप लिखा गया, तो आ का साउंड यहाँ पे चुप में आ का साउंड नहीं आ रहा, तो क्या करेंगे, ए को हटा देंगे, तो चुपचाप, इस तरह से चुपचाप। देखिए यहाँ खींच के आ का साउंड आ रहा है, तो यहाँ पे डबल ए भी लिख सकते हैं, चुपचाप, यानी इस तरह से चुप हो गया और चाप, चुपचाप, इस तरह से चुपचाप लिखाएगा। जहाँ भी खींच के साउंड होगा तो डबल ए लिख दे सकते हैं, और खींच के साउंड नहीं आएगा तो सिंगल ए भी लिख सकते हैं, तो चुपचाप। तो आज के लिए बस इतना ही। आज की इस वीडियो में हम लोग क्या सीखे, छोटी यू की मात्रा में को सीखे हैं। तो इस वीडियो से आप लोग कुछ भी सीखे होंगे, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियोस गाइस, बाय बाय।